लेकिन क्यों आखिर वही पुलिस प्रशासन, वही पटना पुलिस कांस्टेबल जो महिलाओं पर लाठियां बरसाने से नहीं चूकती है, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, जो आशा कार्यकर्मी हो, चाहे शिक्षक हो, शिक्षिका हो, चिकित्सक हो, चिकित्सिकाएं हो, चाहे छात्र हो, छात्राएं हो, अभ्यर्थी हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को इन्होंने लाठी डंडों से पीटा है पटना पुलिस ने, पटना पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार। लेकिन गांधी मैदान में जब जाता है तो इनकी हाथों में जो है वो बर्फ जम जाती है और एक डंडा भी नहीं चला पाते हैं, क्योंकि वहां पे कौन थे? पीके पांडे और उनके खास महकमे के लोग थे। इसलिए नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आखिर क्यों पीके पांडे तमाम सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नजरों में बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु बने हुए हैं? आखिर पीके पांडे ने बिहार की युवाओं के प्रति ऐसा क्या त्याग और समर्पण दिखाया जिसे लेकर के पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीके को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है आगे आने वाले बिहार के राजनीतिक भविष्य का। पीके पांडे जो नाम ही काफी है, क्योंकि पीके पांडे हैं। 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी आयोग के माध्यम से बीपीएससी पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स की नियुक्ति हेतु जो परीक्षा ली जाती है, उसमें धांधली सेटिंग का आरोप लगाया जाता है अभ्यर्थियों के द्वारा। न सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं बल्कि आरोप सिद्ध भी होता है और मजबूरन बीपीएससी आयोग को एक विशेष परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर और उस परीक्षा केंद्र पर जो 12,000 अभ्यर्थी सम्मिलित होने वाले थे, उनको 4 जनवरी 2025 को अलग-अलग 22 केंद्रों पर बांट करके परीक्षा आयोजित भी करा लेती है। अब तक यदि सफलता की बात करें तो बीपीएससी अभ्यर्थियों को तनिक भी सफलता नहीं मिल पाया है। पिछले 15 दिन, 18 दिन से जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, अनशन हो रहे हैं, उसका तनिक भी लाभ बीपीएससी अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को अंततः लाभ मिले अथवा ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन के जरिए एक व्यक्ति को तो अवश्य ही लाभ आगे आने वाले भविष्य में मिलने वाला है और वह व्यक्ति हैं पीके पांडे जी। पीके पांडे जी का एंट्री का जो समय होता है वो इनके लिए बेहद ही शुभ होता है और उसके बाद जब ये एंट्री मारते हैं तो पूरे बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन अनशन आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं मानो, और पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु पीके पांडे हो जाते हैं। फिर न रामांशु सर का कोई नाम आता है, न अन्य कोई गणमान्य शिक्षकों का नाम आता है, न किसी छात्र नेता का नाम आता है और न ही कोई अन्य जनप्रतिनिधि या नेता का नाम आता है। सिर्फ और सिर्फ पीके पांडे ही इस पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु बन जाते हैं और पीके पांडे ने सुर्खियां बटोरने के लिए कई ऐसे कार्य किए इस आंदोलन के माध्यम से जिनका उन्हें लाभ मिला। पहला तो जो माननीय पटना हाई कोर्ट के आदेशानुरूप पटना जो बिहार की राजधानी है, वहां कोई भी व्यक्ति या समूह अपने हक अधिकार हेतु धरना प्रदर्शन अनशन आंदोलन करना चाहते हैं तो उसके लिए गर्दनी बाग एक तय निश्चित स्थल है। वहां से हटकर के उन्होंने गांधी मैदान को चुना, इसलिए कि पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई करे और उस कार्रवाई के माध्यम से वो अभ्यर्थियों के दिलों में जगह बना पाए, युवाओं के दिलों में जगह बना पाए कि पीके पांडे जो शांतिपूर्ण तरीके से गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठ करके इस ठिठुरती ठंड में, हाड़ मान सिला देने वाली ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, उन पर पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्ण दुर्व्यवहार किया। शांतिपूर्ण हुआ, बेहद ही शांतिपूर्ण हुए, लेकिन स्थल कानूनी रूप से सही नहीं था। उसकी चेतावनी बारंबार पटना प्रशासन के द्वारा उन्हें दी जा रही थी, लेकिन वे हठधर्मिता को अपनाते हुए उन्होंने उस स्थल को नहीं छोड़ा। वो इंतजार कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन कब उन पर कार्रवाई करे और उस कार्रवाई के जरिए वे युवाओं के दिलों में अपना जगह बना पाए। उसका उनको लाभ भी मिला। दूसरा था बड़ी बड़ी जो है गाड़ियां, काफी बड़ी संख्या में महंगी महंगी गाड़ियां, जिसमें उनको शौच के लिए या रेस्ट के लिए व्यक्तिगत रूप से एक करोड़ों का वैनिटी वैन का भी वहां पे खड़ा होना। वैनिटी वैन के साथ साथ वहां पे दर्जनों जो है महंगी महंगी गाड़ियां भी खड़ी थी। तो लाजमी सी बात है कि वो महंगी महंगी जितनी भी गाड़ियां थी या वैनिटी वैन था,
वो कोई अभ्यर्थियों का था नहीं, अभ्यर्थियों का उससे कोई लेना देना था नहीं। वो सारे पीके पांडे साहब के शुभचिंतक थे, कार्यकर्ता थे, उनके पार्टी के लोग थे, उनके लोग थे। अब चूंकि पीके पांडे हैं तो उनके शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का वहां होना लाजमी है। और पीके पांडे खुद ही एक बहुत सफल बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, अरबपति हैं। तो उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वे भी करोड़पति, लाखपति हैं, बड़े बड़े व्यवसायी लोग हैं। वो सारे के पास जो है महंगी महंगी गाड़ियां हैं। तो वो सभी जो है उनके साथ वहां तत्पर दिखे उस आंदोलन में, उस अनशन में। और मीडिया कवरेज भी हुई उनके वैनिटी वैन के साथ साथ वहां पे खड़ी महंगी महंगी जो बड़ी संख्या में गाड़ियां थी उसका। और वो भी काफी दिनों तक चर्चा में रहा, उससे भी उनको सुर्खियां मिला। अब जो उनका योजना था सुर्खियां बटोरने का, वो सारा उनके तरफ ही जाते दिखे, उनको उससे फायदा मिलते दिखा। 3-4 दिनों तक वे लगातार अनशन पर रहे। उस बीच कई बड़े-बड़े यूट्यूबर्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीडिया हाउसेज के रिपोर्टर्स उनके पास गए, उनके गाड़ियां उन्होंने रिपोर्टिंग किया, उनसे उन्होंने बाइट लिया, कई बार नोक-झोंक भी हुए रिपोर्टरों के साथ उनका। तो तमाम जो है चलते रहे और सभी प्लानिंग के तहत हुआ। उनको पता है कि बिहार में या पूरे भारत में राजनीति करना है, तो युवाओं के दिलों में जगह बना पाने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए, लोकप्रियता हासिल करने के लिए, भावनाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, उन्होंने सब कुछ किया। सब कुछ किया उन्होंने। अब तक आपने जितना भी धरना प्रदर्शन आंदोलन बिहार में देखा होगा, चाहे जितना भी बड़ा नेता का क्यों ना हो, जितना भी बड़ी पार्टियां का क्यों ना हो, हर जगहों पर पुलिसिया डंडा बरसे हैं और कार्रवाइयां भी जो है वो खौफनाक हुए हैं। कई ऐसे हैं जिस प्रकार से पीके पांडे के द्वारा गांधी मैदान स्थल को, गांधी मूर्ति के नीचे वाला स्थल को चुना गया, जबकि माननीय पटना हाई कोर्ट ने उस पर बैन लगा रखा है और गर्दनी बाग को धरना स्थल के रूप में चिन्हित कर रखा है और वहां पे सभी धरना देते रहे हैं। तो जिस प्रकार उन्होंने अवहेलना किया है माननीय पटना हाई कोर्ट के आदेश का, जिस प्रकार पुलिस प्रशासन के बार-बार चेतावनी देने के उपरांत भी वे वहां डटे रहे, उसके उपरांत पीके पांडे के जगह पर कोई और होते तो फिर पुलिसिया डंडा इतना बरसता कि टांगे टूट चुकी होती, सर फट चुके होते और कोई दूसरा होता और उनके साथ जो लोग होते उन पर भी पुलिसिया डंडा इतने बरसते कि वहां से सभी जो है वो भाग खड़े होते, फिर अनशन करने का नाम नहीं लेते। लेकिन आपने देखा कितनी सहजता से जो है अब नोक-झोंक हुआ। जो इनके कार्यकर्ता थे, जो कांस्टेबल थे, वो दोनों में नोक-झोंक हुए। दोनों तरफ से जो है वो अपशब्द बोले गए, लेकिन थप्पड़ नहीं बज रहा, डंडे नहीं बज रहे और कई घंटों तक ये पूरा जो है एक नौटंकी की तरह चलते रहा। पीके साहब को वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ-वहां, यत्र-तत्र घुमाए जाते रहे और अंततः पूरा दिन जो है एकदम पूरे बिहार के साथ-साथ भारत के जितने भी बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उनके न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन भर पीके पांडे ही दिखे। तो ये सारा जो है एक सुनियोजित तरीके से होते रहा ऐसा प्रतीत हुआ। 6 तारीख को सुबह 4 बजे जो है इनको गांधी मैदान से पुलिस के द्वारा डिटेन किया जाता है। उसके बाद इनको एम्स में चेकअप के लिए ले जाया जाता है, वहां वो चेकअप नहीं कराते हैं। उसके बाद दूसरे अन्य अस्पतालों में ले जाया जाता है, वहां भी उनका चेकअप नहीं हो पाता है। यहाँ वहां कई जगहों पर भ्रमण किया जाता है, कई घंटों तक उनको पुलिसिया वैन में घुमाया जाता है। उसके बाद उनको जैसे ही कोर्ट खुलती है, कोर्ट में उनको पेश की जाती है और वहां पे उनको बेल दे दिया जाता है ऑन द स्पॉट एट ए टाइम। लेकिन जो बेल दिया जाता है उसमें सशर्त जो है उनको बेल दिया जाता है 25,000 या 50,000 का उनको जो है एक मुचलके के नाम पर और बॉन्ड भरना था और साथ ही उनको यह घोषणा करना था कि आइंदा वो इस प्रकार से आमरण अनशन या फिर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जिसका वे नहीं माने कि हम जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन इस प्रकार से जो है सशर्त हम बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे, हमें बेल लेना पसंद नहीं है। और फिर वो घोषणा करते हैं कि हम जेल भी जाएंगे तो जेल में भी रह करके हमारा अनशन जारी रहेगा, युवाओं के लिए हम मर मिटेंगे। तमाम तरह की जो है उनसे के द्वारा बातें कही जाती है, उनके जुबान से, उनके अल्फाज से जो है अमृत वाणी जैसा युवाओं के लिए निकलते दिखता है। और फिर तमाम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनके हर कहे हुए शब्दों को प्रसारित किया जाता है। तो इस प्रकार से होते हैं और फिर शाम होते-होते पता चलता है कि बिना शर्त के ही पीके साहब को जो है वो बेल दे दिया जाता है, जिस पर कई प्रकार के सवालिया निशान भी खड़े होते हैं कि आखिर प्रारंभ में जिस कोर्ट के द्वारा सशर्त बेल दिया जा रहा था और पीके पांडे के हठधर्मिता
के समक्ष झुक करके वह कोर्ट जो है बिना शर्त का ही बेल दे देता है। आखिर ऐसा कैसे होता है? जबकि मैंने पहले भी बताया कि जिस प्रकार, जिस तौर तरीका को अपनाते हुए पीके साहब गांधी मैदान में बैठे हुए थे अनशन पर, वैसे अब तक पूरे भारतवर्ष में दर्जनों अपने हक अधिकार के लिए अनशन कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। और पूरे बिहार से लेकर के पूरे भारतवर्ष की यदि आंकड़ा निकाला जाए तो जिस प्रकार से, जिस तौर तरीके से पीके साहब अनशन कर रहे थे, माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश का अवहेलना करते हुए, पटना पुलिस प्रशासन के बार बार चेतावनी देने के उपरांत भी हठधर्मिता अपनाते हुए, तो इस प्रकार से कईयों ने किया और कई अब तक जो है वो जेलों में सड़ रहे हैं। कई कई वर्ष उनका गुजर चुका है, लेकिन अब तक उन्हें बेल नहीं मिल पाया है। जबकि पीके पांडे को महज 4-5 घंटे के अंदर जो है वो बेल दिया जाता है और फैसला को बदला जाता है। फैसला को बदला जाता है। महज एक ही दिन के अंदर पीके पांडे पर 2 प्रकार के फैसला आता है। सुबह में आता है कि इनको जो है सशर्त बेल दिया गया और इन्होंने बेल को नामंजूर कर दिया। शाम तक खबरें आती हैं कि शर्त हटा दिया गया, ऐसे ही इनको बेल दे दिया गया। तब इस प्रकार जब इनके साथ होता है तो अब जो है पूरे सोशल मीडिया का एक हीरो बन चुके हैं बिहार की राजनीति में। अब इनको हीरे को रिप में पेश किया जा रहा है। पीके साहब को जो है बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया गया। अब मुख्य विपक्षी के तौर पर देखा जा रहा है पीके पांडे साहब को, क्योंकि ये जो है जो उन्होंने चाहा वो उन्होंने बिहार में किया और इनको एक थप्पड़ भी नहीं गिरा। जबकि इनके जगह पर दूसरे नेता होते तो शायद अब तक उनका हाथ पैर टूट गया होता, सर फट गया होता, कपड़े चिथड़े उड़ गए होते और पीके साहब के पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा दूसरे जो है विपक्षी दलों के पार्टी यदि के कार्यकर्ता होते तो उनके कपड़े के चिथड़े उड़ गए होते, कितनों का सर फट गया होता, कितनों का हाथ पैर टूट गया होता। जो पटना पुलिस प्रशासन और कांस्टेबल जब पीके पांडे का आगमन नहीं हुआ था इस अभ्यर्थियों के आंदोलन में, तब तो डंडे बरसा रहे थे। तब आपने देखा कि लड़कियों, महिलाओं तक को पटना पुलिस ने नहीं छोड़ा, पटना पुलिस कांस्टेबल नहीं छोड़ा। बड़ी बड़ी डंडा लेकर के और लड़कियों तक के ऊपर जो है उन्होंने डंडे बरसाए। जबकि उन्होंने क्या अपने कानून को हाथ में कभी नहीं लिया। अभ्यर्थियों ने पीके पांडे को आने से पूर्व बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कभी कानून को अपने हाथों में नहीं लिया। वे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अनुरूप और मजबूती के साथ वे आंदोलन कर रहे थे, री एग्जाम की मांग कर रहे थे। लेकिन उस दरमियान कई बार डंडे बरसाए गए। लेकिन पीके पांडे को आने के उपरांत बीपीएससी अभ्यर्थी और पीके पांडे खुद और पीके पांडे के कार्यकर्ताओं के द्वारा कई बार कानून हाथ में लिए गए। कई बार पुलिस प्रशासन के चेतावनी के विरुद्ध कार्य किया गया, पटना हाईकोर्ट के आदेश का अवहेलना किया गया। लेकिन इनके रहते हुए न तो इन पर कभी थप्पड़ बज रहे, न डंडे गिरे, न इनके कार्यकर्ताओं पर डंडे गिराए गए। हालांकि पहली दफा जब गांधी मैदान से मार्च इन लोगों ने किया, सीएमओ ऑफिस तक जाने का या सीएम आवास तक जाने का इन्होंने प्रयास किया, उस दरमियान जो है पीके पांडे को वहां से हटने के तुरंत बाद जो है अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए थे। और एक और बात इसमें निकल कर के आ रहा है, चूंकि बीपीएससी का आंदोलन जो है, अनशन जो है, वो 2 अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं। एक तय धरना स्थल है गर्दनी बाग, वहां पे चल रहा है जहां पे विशुद्ध बीपीएससी अभ्यर्थी ही आंदोलन और अनशन कर रहे हैं। और दूसरा पीके पांडे के द्वारा जो है गांधी मैदान में किया जा रहा था, जो कल से जो है वो खत्म हो चुका है। अब फिर से शुरू होगा अथवा नहीं गांधी मैदान में, यह कह पाना मुश्किल है। तो 2 जगहों पर चल रहा था। अब चूंकि गांधी मैदान में आपने देखा जिस प्रकार से पटना प्रशासन के द्वारा जो बयान दिया गया, उसमें कहा गया कि कई गाड़ियां डिटेन की गई हैं जो सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और 43 लोगों को उन्होंने डिटेन किया है। उसमें से तब तक, जब तक बयान जारी हुआ था, तब तक में 30 लोग जो हैं वो अभ्यर्थी थे ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ता थे वे लोग। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर वहां से डिटेन किया गया है, वहां से जो है वैनिटी वैन और अन्य तमाम तरह के गाड़ियां जो है वहां से जो है वो डिटेन किए गए हैं। इस प्रकार से बयान पटना प्रशासन के द्वारा ही दिया गया है। तो अब पीके पांडे हो वहां पे और पीके पांडे के विशेष पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा गांधी मैदान में अनशन किया जाता हो और पटना पुलिस को कहां इतना ताकत मिल जाए कि पीके पांडे और उनके कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसा दे। लेकिन वही पीके पांडे वहां नहीं होते, पीके पांडे के खास पार्टी का कार्यकर्ता वहां पे नहीं होते और विशुद्ध अभ्यर्थियों के द्वारा यदि गांधी मैदान में इस प्रकार से अनशन किया जाता रहा होता, यदि
पीके पांडे के अनुपस्थिति में यदि विशुद्ध अभ्यर्थियों के द्वारा गांधी मैदान में इतने दिनों तक अनशन किया जाता रहता, यदि बार-बार चेतावनी देने के उपरांत भी चेतावनी का अवहेलना किया जाता, यदि माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा तय धरना स्थल से हट करके यदि बीपीएससी के विशुद्ध अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता रहता, यदि तो पटना पुलिस में दम आ जाता और पटना पुलिस कितनों का मार करके टांगे तोड़ती होती। लेकिन चूंकि पीके पांडे वहां पे थे और पीके पांडे के खास पार्टी कार्यकर्ता वहां पर थे, इसलिए हिम्मत नहीं हुआ पटना पुलिस को कि वे उन पर लाठियां बरसा सके। नहीं उन्होंने किया ऐसा। तो ये इस प्रकार के जो रवैया है, जो दोगलापन है हमारे बिहार के पटना के पुलिस प्रशासन का, जो दोहरा रवैया है कि जब विशुद्ध अभ्यर्थी या छात्र आंदोलन करें तो उन पर लाठियां बरसाया जाए। रेलवे का जब भर्ती निकला था उस समय भी विशुद्ध अभ्यर्थियों के द्वारा जब आंदोलन किए जा रहे थे तो वहां पे भी आपने देखा था कि किस प्रकार से लाठियां बरसाई गई थी, कितने छात्र छात्राओं का, अभ्यर्थियों का जो है वो कपड़े तिथड़े उड़ गए थे, उनका जो है पैर हाथ पर काफी गंभीर चोट लगा था, सर पे चोटें आई थी। और कई दफा आपने देखा है, चाहे वो बीपीएससी आयोग के माध्यम से निकली भर्तियां हो, रेलवे के माध्यम से निकली भर्तियां हो, एसएससी के माध्यम से निकली भर्तियां हो, या बिहार कांस्टेबल पुलिस की भर्ती हो, या अन्य तमाम तरह के भर्तियां हैं जहां विशुद्ध अभ्यर्थियों छात्रों के द्वारा जब आंदोलन किया जाता है तो उन पर तुरंत लाठियां बरसा दी जाती हैं। यहां शिक्षकों को, चिकित्सकों को, छात्रों को, अभ्यर्थियों को, महिलाओं को, किसी को नहीं छोड़ा गया है, सब पर लाठियां बरसाई गई हैं। लेकिन क्यों आखिर वही पुलिस प्रशासन, वही पटना पुलिस कांस्टेबल जो महिलाओं पर लाठियां बरसाने से नहीं चूकती है, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, जो आशा कार्यकर्मी हो, चाहे शिक्षक हो, शिक्षिका हो, चिकित्सक हो, चिकित्सिकाएं हो, चाहे छात्र हो, छात्राएं हो, अभ्यर्थी हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को इन्होंने लाठी डंडों से पीटा है पटना पुलिस ने, पटना पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार। लेकिन गांधी मैदान में जब जाता है तो इनकी हाथों में जो है वो बर्फ जम जाती है और एक डंडा भी नहीं चला पाते हैं, क्योंकि वहां पे कौन थे? पीके पांडे और उनके खास महकमे के लोग थे। इसलिए जो है पटना पुलिस के हाथों में दही जम गया और उन्हें एक डंडे भी नहीं बरसा पाए। तो ये सारे जो करतूत हैं, इस जो दोगला दोहरा जो रवैया है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा तो करता ही है। धन्यवाद।